हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव जरूर कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए लेट नाइट थॉट रीडिंग। देखने वाली हूँ आपके पर्सन के आपको लेके क्या थॉट चल रहे हैं, क्या कुछ उनके दिल दिमाग में चल रहा है। सो ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट हो जाए वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है, क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखते हैं आप जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हो उनके दिल दिमाग में राइट नाउ आपको लेके क्या कुछ चल रहा है, व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। आप उनका 3 बार नाम लीजिएगा। ओके, क्लोज ऑफ की एनर्जी आई है। अदर, लव, क्रम्बलिंग, फेसिंग इट, बीइंग बर्न्ड, मैकेनिकल, एक्सपोज्ड, ड्राइंग, ओके, कंट्रोलिंग, एग्जिट प्लान, बॉटम से आ रहा है मिरर। तो हो सकता है जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पर्सन एक मिरर के सामने खड़े होके खुद से बातें कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। मुझे आपके पर्सन की जो स्थिति है वो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति व्यूअर्स ऐसा फील कर रहे हैं कि आप तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। कुछ मुझे ऐसी वाइब्स यहाँ पे दिख रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति के साथ में यहाँ पे डीलिंग में आप दोनों के बीच में यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर है कि जहाँ पे मतलब पार्टनर हो सकता है आपका पर्सन किसी और का है, या फिर आपके साथ में भी ये सिचुएशन हो सकती है कि आप किसी और के पार्टनर हैं। लेकिन फिर भी जो है कनेक्शन को लेके इस व्यक्ति की चाहते यहाँ पे साफ नज़र आ रही है। चाहे इनकी लाइफ में पार्टनर है, चाहे आपकी लाइफ में पार्टनर है, बस ये गाना मुझे ज़रूर चैनल हुआ जो ये दिखाता है कि तू प्यार है किसी और का, या तू नसीब में है किसी और की, लेकिन तुझे चाहता कोई और है, तुझे पाना चाहता कोई और है। तो कुछ ऐसा एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे दिख रही है, जैसे कि मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि व्यक्ति जो है इमोशनली इस समय बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ, दे आर वॉचिंग यू करंटली, दे आर वॉचिंग यू। और वॉचिंग करने की एनर्जी यहाँ पर यही है कि वो आपके साथ में इस समय होना चाहते हैं। उनके मन में यही फीलिंग है कि वो आपके साथ में हों, या फिर आप दोनों के बीच में इंटीमेसी हो। स्टिल दे लव यू, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कुछ लोग के व्यूअर्स मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि कहीं न कहीं इस कनेक्शन में पास्ट में चीटिंग भी रही है, या फिर हो सकता है आपका जो पर्सन है, वो पास्ट में आप ही को चीट करके किसी अनदर लव के पास में गया था, यानी यानी उन्होंने एक न्यू रोमांटिक कनेक्शन या एक लव कनेक्शन कहीं न कहीं यहाँ पे डेवलप किया, और उसको आपके साथ में सीक्रेटली वो चलाते रहे। लेकिन जब वो चीज़ें सामने आई हैं, सामने आ चुकी हैं, ऑब्वियसली कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि एक्सपोज़ की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो ये दिखाती है कि उसी के बाद से आपका जो कनेक्शन है यहाँ पे कहीं न कहीं चीज़ें मतलब अ, प्रॉब्लमैटिक हो गई, या फिर ये कनेक्शन प्रॉब्लमैटिक हो गया। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो व्यक्ति जो आपसे हो सकता है पास्ट में चीटिंग करके गए हो, स्टिल दे थिंकिंग अबाउट यू। एंड आई थिंक व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति आपसे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे कोई फ़ॉल्स होप चाहते हैं, या फिर आपको कोई फ़ॉल्स होप देना चाहते हैं। आई थिंक सो व्यूअर्स, यहाँ पे जो एनर्जी दिखा रही है वो ये कि व्यक्ति जो है आपसे बात करके आपके रिश्ते में कमबैक की एनर्जी व्यूअर्स देखो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे मिल रही है, राइट? लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं जो आप इनसे क्या चाहते हो कि अगर ये व्यक्ति आता है या आती है आपकी लाइफ़ में वापस से, तो ये वो आपको कोई झूठी उम्मीद ना दे, क्योंकि आपको ये पहले कोई झूठी उम्मीद दे चुके हैं, मन में इच्छाएँ जगा चुके हैं। ये एनर्जी ये बताती है कि मन में इच्छाएँ जगाना, किसी को प्यार में आकर्षित करना, किसी की तरफ कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना जाल फेंकना कि मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, या मुझे तुम्हारी डिज़ायर है, मेरी लाइफ़ में कोई और पार्टनर नहीं है, या फिर है तो मुझे प्यार नहीं करती है, या नहीं करता, हमारे बीच में कुछ नहीं है। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि जो एक झूठी कहीं न कहीं सिचुएशन क्रिएट करके आपको इन्फ्लुएंस करना, राइट?
तो आप ऐसा कुछ नहीं चाहते। अगर इनकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है या फिर ये जो भी अपने पार्टनर के साथ में है, नहीं है, चीज़ को आपके साथ में क्लियरली करें। तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे दिख रही है कि मतलब कहीं न कहीं आपके कनेक्शन में थोड़ा-सा एनर्जी यहाँ पे मतलब झूठ को ज़रूर रिप्रेज़ेंट करती है। जो झूठ सामने आ गया और इसी से कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पर आज आपका जो कनेक्शन है मुझे हिला हुआ-सा डिस्ट्रॉय नज़र आ रहा है। मैं इस व्यक्ति को खुद में व्यूअर्स देख रही हूँ कि जैसे कहते हैं ना खुद में जलना, पछतावे की आग में जलना या फिर आपको पाने की आग में जलना, दोनों एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे दिख रही है। राइट? मैं यहाँ पे यही एनर्जी देख पा रही हूँ जैसे ये व्यक्ति यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन को फेस कर रहा हूँ। आपका पर्सन यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहा है कि मैं इस सिचुएशन को फेस कर रहा हूँ जहाँ पर मैं खुद अंदर ही अंदर जल रहा हूँ या जल रही हूँ, मैं हील नहीं हो पा रहा, मैं इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें भुला नहीं पा रही या भुला नहीं पा रहा। समथिंग लाइक कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कहीं न कहीं ट्रॉमेटिक सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। स्टिल आप लोगों के बीच में कनेक्शन तो यहाँ पे कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय या फिर जिसे कहते हैं ना एक हर्ट नज़र आ रहा है या ब्रोकन वाली सिचुएशन में नज़र आ रहा है, बट फिर भी यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि इस सिचुएशन से आपका जो पर्सन है उसके या तो कर्मा को फेस कर रहा है या फिर ये कहे कि वो खुद आपके साथ में दूर होके अकेले, जैसे कहते हैं ना कि यार वो मुझसे दूर कैसे जा सकता है, वो मुझे मतलब छोड़ कैसे सकती है। ये भी एक सिचुएशन ऐसा दिखाती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अंदर अंदर जल जल रहा है। जलन की एनर्जी गाइस यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने बोला था फर्स्ट जो एनर्जी मुझे मिली थी, तो प्यार है किसी और का, तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं व्यक्ति जल भी रहा है आपको देख कर के। मेबी आप किसी और के हो गए हैं या किसी और के नज़दीक जा रहे हैं। कुछ लोग के लिए बात बहुत स्ट्रॉन्गली आ रही है, जो ये दिखा रही है कि इनको कहीं न कहीं ये भी एक जैसे कहते हैं ना अंदर ही अंदर झुलसाने वाली एनर्जी है। तो ये व्यक्ति बस अपनी लाइफ़ में ओवरऑल एक बर्निंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जहाँ पर चारों तरफ इनके आस-पास मुझे एक कहते हैं ना कि हर चीज़ कहीं न कहीं बस इनको डिस्ट्रॉय होती हुई नज़र आ रही है। फिर एक एक जलन की आग भी कह सकते हो, और कि कहीं न कहीं व्यक्ति को जो है कि भई मैं बस मुझे ये मिल जाए, ठीक है? अपनी किसी भी तरीके से बस मिल जाए, मुझे मिल जाए। ये एनर्जी गाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ क्लोज़ ऑफ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? क्लोज़ ऑफ की एनर्जी। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर मुझे मिली है, और ये एनर्जी यहाँ पर यही दिखाती है कि कहीं न कहीं इस कनेक्शन में बहुत कुछ ऐसा है, जो अचानक से मतलब कहते हैं ना अचानक से रुक गया या फिर अचानक से आप दोनों के बीच में चीज़ें खत्म हो गई। तो ये एनर्जी ये दिखाती है कि कहीं न कहीं चीज़ें मतलब एक्शन क्लियर होने चाहिए थे। व्हाई यू टेक दिस एक्शन, मतलब उसका रीज़न क्या है? मेबी आप भी ये चीज़ें जानना चाहते हो कि भई अगर ये कनेक्शन उन्होंने ही आपके पर्सन ने अगर बंद करा और अपनी तरफ से सडन बंद करा, तो व्हाई उन्होंने एकदम से अचानक से क्यों बंद करा? क्या गलती थी आपकी? आप ये सब चीज़ें जानना भी चाहते हो। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं कहीं न कहीं इस कनेक्शन के अंदर भी, कि जहाँ पर आपका पर्सन ऑब्वियसली थर्ड पार्टी के पास में गया, अदर रोमांटिक कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पे मिल ही रही है। तो मतलब अगर अदर पर्सन को चुना भी गया, तो वो किस वजह से चुना गया? उसके अंदर ऐसा क्या था जो आपके अंदर नहीं था, या फिर आपके कनेक्शन में आप उनको क्या ऐसा नहीं था जो आप उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे थे? या फिर सडन ये कनेक्शन आप दोनों का बनता है, फिर अचानक से कहीं न कहीं व्यक्ति कैसे स्टेप बैक ले लेता है? तो ये भी एनर्जी कहीं न कहीं दिखाती है कि इस चीज़ को लेके सवाल जो बन रहे हैं आपके मन में भी, ये व्यक्ति जानना चाहता है, उस मतलब आप जानना चाहते हो, और ये व्यक्ति कहीं न कहीं उन चीज़ों को आपको बता नहीं पा रहा। जैसे इन्होंने कोई स्टेटमेंट लिखा और आपको एकदम से सेंड कर दिया कि नाउ आई शुड मूव ऑन, मुझे मूव ऑन करना है या फिर ये कनेक्शन अब मुझे नहीं रखना है। तो ये चीज़ें हैं, अचानक से कैसे कोई ऐसा डिसीज़न ले सकता है। तो ये इनको पता भी है कि आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हो, इस बात को लेके आपके अंदर कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपके अंदर भी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन तो है ही। अदर लव की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? हाँ, द मून एनर्जी है यहाँ पर, और मैं यही देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं देखो मून एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैडनेस ही लेके आती है, कि व्यक्ति ने जो कहते हैं ना यहाँ पे जो चीज़ें जैसी नज़र आती हैं वैसी होती नहीं है। तो यहाँ पर आपका पर्सन भी यहाँ पर कहीं न कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर उन्होंने बनाई है व्यूअर्स, तो उसमें भी मुझे यहाँ पर पूरा सैटिस्फैक्शन तो नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन में डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो रिप्रेजेंट जो हो रहा है व्यूअर्स, वो ये दिखा रहा है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन भी आपके साथ में इस तरह का जो एक कनेक्शन है वो भी आपको नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि वो भी अगर आपकी तरफ आकर्षित है, उनके मन में भी आपके लिए फीलिंग है, बट दे डिडन्ट शो, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो उसको भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज़ ऑफ दे फील लाइक कि यार दिस इज़ रॉन्ग, समथिंग लाइक कुछ ऐसा। क्रम्बलिंग एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? वी हैव अ 9 ऑफ वांड्स, तो मुझे यहाँ पर एनर्जी ये दिख रही है कि कहीं न कहीं इस कनेक्शन पे आपका जो पर्सन है वो वर्क वर्क तो करना चाहता है। आप दोनों के भी रिश्ते को कहीं न कहीं यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि
उसको उसमें जो भी कुछ हुआ है उसको कहीं न कहीं आगे लेके चलना या फिर उसको कहीं न कहीं फिर से रीस्टार्ट करना, ये वो एनर्जी कहीं न कहीं नज़र आ रही है। तो ये कनेक्शन कैसे रीबिल्ड करा जा सकता है? यानी रीबिल्ड मतलब कि फिर से उस पे वर्क करना, आप दोनों के रिश्ते को एक मजबूती देना, तो ये कहीं न कहीं इस व्यक्ति को लेके थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल एनर्जी मिल रही है। फेसिंग इट की एनर्जी क्या फेस कर रहे हैं डिवाइन एंजल के पार्टनर इस रिश्ते में, क्या फेस कर रहे हैं वो? वी हैव 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक से अगर मैं देखूँ तो वी हैव 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि व्यक्ति कहीं न कहीं सिचुएशन के अंदर ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहाँ पर वो खुद भी कहीं न कहीं बहुत पेनफुल सिचुएशन से यहाँ पर गुज़रते हुए से नज़र आ रहे हैं। ठीक है? पेनफुल सिचुएशन की एनर्जी आपके पर्सन यहाँ पे फेस कर रहे हैं, वो आपसे दूर होके कहीं न कहीं खुश नहीं है या फिर देखो, अब यहाँ पे किसी के लिए भी कैसी भी हो सकती है एनर्जी या तो आपने उनको छोड़ दिया, तो भी व्यक्ति कहीं न कहीं पेन को देख रहे हैं और अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ा तो भी ये व्यक्ति पेन को ही यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन इस सवाल का जो जवाब है वही ढूँढने की कोशिश करें, व्हाई दिस इज़ गोइंग टू बी हैपन या फिर व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ये कहीं न कहीं इस सवाल का जवाब आपके पर्सन यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अचानक से मतलब सब चीज़ें कैसे बिखर गई। तो ये कहीं न कहीं चल रहा है कि अगर आपने उनको रिजेक्शन दिया तो वो क्यों हुआ अचानक से आपके कदम के पीछे हटे। अगर इस व्यक्ति ने आपको रिजेक्शन दिया, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये जो है कि इन्होंने क्या सोच के आपको रिजेक्शन दिया कि क्योंकि जब उनको आना ही आपके पास में था, तो इतना ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत क्या थी? तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। बीन बर्न की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? किस बात का यहाँ पे इनके अंदर एक जलन सी हो रही है, पछतावा सा हो रहा है? टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, जलन और पछतावा दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है, वो है टू ऑफ कप्स और यहाँ पर ये है कि जलन भी इनको इस बात की है कि आप इनकी लाइफ़ में नहीं हो, यू चूज़िंग अदर पर्सन और पछतावा ये है कि इन्होंने इस कनेक्शन को कहीं न कहीं खो दिया है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी को देखो, जलन भी कहाँ पर आ रही है, आप इस चीज़ को नोटिस करो। मैकेनिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? यस, यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन कहीं न कहीं इस कनेक्शन में आगे तो बढ़ना चाहते हैं। मैकेनिकल की एनर्जी यहाँ पर इसी चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करती है कि वो इस कनेक्शन में फिर से काम होना मतलब आपके साथ में होना चाहते हैं, साथ में ही आपके साथ में लाइफ़ को अपनी लेके चलना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों एक साथ काम करते हों, एक ही ऑफ़िस में हो सकते हैं, एक ही वर्क प्लेस पे, एक ही फ्लोर पे, एक ही जगह पे आप लोग काम करते हैं बट फिर भी मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं आप लोगों का कनेक्शन है एक-दूसरे से, मे बी वर्क रिलेटेड है। लेकिन जो है अचानक से जब चीज़ें कहीं न कहीं नहीं बन पा रही हैं, तो व्यक्ति आपसे बात करने के यहाँ पे मेबी किसी काम के थ्रू वो आपसे बात करे, बहाने करने की यहाँ पे कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? मतलब कोई काम पड़े उनका या फिर आपका और आप दोनों के बीच में किसी बात को लेके कन्वर्सेशन हो क्योंकि मुझे ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पे ये दिख रही है दे वांट टॉक टू यू। एक्सपोज़ यहाँ पे क्या हुआ है डिवाइन एंजल? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर एक्सपोज़ को दिखा रही है कि कहीं न कहीं आपका जो पर्सन है वो आपको ये दिखाना भी चाहता है कि करंटली व्हाट दे आर फीलिंग मतलब विदाउट यू, करंटली व्हाट दे आर फेसिंग विदाउट यू, ठीक है? तो यहाँ पर ये है कि कहीं न कहीं व्यक्ति अपने दिल का जो दर्द है, वो आपको यहाँ पे दिखाना चाहता है कि ये कहीं न कहीं एक एक आपको ना भूल पाना, ये वो एनर्जी है जहाँ पर वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं और उनका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट है, टूटा हुआ है। दिल में बहुत मतलब तुम्हें ही पाने की या तुम्हें देखने की यहाँ पे कहीं न कहीं एनर्जी है। जैसे कि मुझे ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पर ये दिख रही है कि एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट कहीं न कहीं वो इस कनेक्शन के अंदर मुझे ज़्यादातर एनर्जी ये दिख रही है कि दे वांट टू कम बैक। यहाँ पर मुझे लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इस समय आप लोग चेज़र हो और दिस पर्सन इज़ आप लोग चेज़र नहीं हो, आप लोग रनर हो, दिस पर्सन इज़ चेज़र क्योंकि मुझे ऐसा ही दिख रहा है। ठीक है? ये कार्ड मुझे यही वाली वाइब्स दे रहा है कि यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से। पहले आप हो सकता है चीज़र थे, इस व्यक्ति की तरफ कि आप इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, आप इनके साथ में होना चाहते थे। बट इस समय सिचुएशन कहीं न कहीं उल्टी-सी नज़र आ रही है। ड्रॉनिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? किन इमोशंस में ये व्यक्ति बह रहे हैं? किन इमोशंस में ये व्यक्ति बह रहे हैं डिवाइन एंजल मेरे व्यूअर्स की तरफ? टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर आई है और मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ कि वो कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना टेम्परेंस यहाँ पर मुझे ये वाली वाइब्स दे रहा है कि उनको आपके रिश्ते में ये देखना है या फिर ये कहीं न कहीं आप वो क्या करें? उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें? वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर साफ-साफ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है? उनके इमोशंस उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहे हैं और ये भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पर है कि वो आपकी तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है।
लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब वो एक तरफ़ा प्यार उनको आपकी तरफ से फ़ील हो रहा है, उनको लग रहा है कि आप में भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं हो या फिर आप उनके साथ में अब कनेक्शन में नहीं हो, देन व्हाट दे नीड टू डू, उनको क्या करना चाहिए? ये एनर्जी इस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रही है, इसी चीज़ में आपके पर्सन कहीं न कहीं उलझे हुए से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली कार्ड कोई और सा लेना था डेक यहाँ पे। यस, ये वाला था। ऑल टॉक की एनर्जी यहाँ पे क्यों आ रही है डिवाइन एंजल? ऑल टॉक की एनर्जी यहाँ पे क्यों आ रही है? हुँ। यहाँ पे भी बस मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये देखो, ये एक शुरुआत की एनर्जी होती है। सन की एनर्जी जो होती है ना, कहीं न कहीं यहाँ पर एक शुरुआत को दिखाती है, एक बहुत अच्छी शुरुआत को। तो ये जो शुरुआत है ये एंड क्यों हुई? बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था तो ये एंड क्यों हुआ? दिस पर्सन वांट्स टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। मुझे कुछ ऐसा ही यहाँ पे दिख रहा है और आप भी यहाँ पर इन्हीं चीज़ों पे कहीं न कहीं बात भी करना चाहते हो। ठीक है? कि जब सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सही था, चल रहा था, फिर अचानक से चीज़ें क्यों कॉम्प्लिकेटेड हुई? क्यों रिटर्न बैक किया गया? फ़ॉल्स होप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? यस, कि अगर तुम मेरे हो, तो तुम किसी और के कैसे हो गए? अगर तुमने वादा मुझे किया, तो तुम किसी और को कैसे अपना सकते हो? तो ये एक क्वेश्चन भी है व्यूअर जो यहाँ पर आपकी तरफ से भी नज़र आता है, ठीक है? यहाँ पर जो वाइब्स देख पा रही हूँ ना, यहाँ पे देखो टॉक की एनर्जी भी दिख रही है, जो भी यही दिखा रही है कि सब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो अचानक से कहीं न कहीं सब चीज़ें क्यों स्टॉप हो गई? तो ये व्यक्ति को पता है कि कन्वर्सेशन होनी है तो इसी टॉपिक के ऊपर होनी है, इन्हीं चीज़ों को लेके होनी है, ठीक है? और उनको जवाब भी देना होगा तो इन्हीं चीज़ों को लेके देना होगा या फिर अगर वो जवाब चाहते हैं तो आपसे इन्हीं चीज़ों को लेके चाहते हैं। तो सवाल-जवाब तो यहाँ पे ऑब्वियसली कहीं न कहीं दिख ही रहे हैं। कंट्रोलिंग एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? अच्छा, मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स, दिस पर्सन फीलिंग लाइक कि यू आर अंडर कंट्रोल ऑफ समवन एल्स। कुछ मुझे ऐसी वाइब्स यहाँ पे दिख रही है। दे फील लाइक कि अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है तो वो आपको कंट्रोल कर रही है। मस्ट मस्ट बी ये पॉसिबिलिटीज़ है कि उसने आपको बहुत कंट्रोल किया है और उसी की वजह से आपने उनसे रिश्ता तोड़ा है। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो पर्सन है, देखो एनर्जी भी मुझे वही दिख रही है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं, देखो इस सवाल का जो जवाब है वो यही है कि कनेक्शन क्यों एंड हुआ? तो आपका पर्सन भी अगर हो सकता है आपको भी यही जवाब दे, अगर आप उनसे चाहते हो पूछना, तो वो आपको यही जवाब दे सकते हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन बनता है ना कि भाई तुमने मुझ सडन बढ़ते हुए कदमों को क्यों खींच लिया या फिर तुमने तो प्रॉमिस किया था आगे बढ़ने का या फिर प्यार में होने का, ठीक है? तो तुम क्यों, तो वो यही बोल सकता है आपको कि मैं अंडर प्रेशर था, ये कंट्रोलिंग एनर्जी थी और अगर आपकी तरफ से हुआ है तो डेफ़िनेटली उनको तो पता है कि आप यूँ ही तो मतलब नहीं बैक कर सकते हो, आप तो उनसे बहुत प्यार करते थे, ठीक है? तो दे आर थिंकिंग लाइक, जैसे कहते हैं ना जगलिंग चलना दिमाग के अंदर, वो अपना एक परसेप्शन बना रहे हैं कि ये व्यक्ति मुझसे बहुत प्यार करती है और जेलस तो हो रही है कि वो आपको देख रहे हैं कि आप किसी और के साथ में हो रहे हो, किसी और के साथ में कनेक्शन में जा रहे हो या किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हो। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि दे मस्ट बी थिंकिंग लाइक कि यू आर नॉट डूइंग विद योर ओन विल। आप ऐसा खुद की विल के साथ में नहीं कर रहे होंगे डेफ़िनेटली। ये तो उसका प्रेशर ही होगा जो आपकी लाइफ़ में है। तो ऐसा ही फ़ील कर रहे हैं, मे बी आपके ऊपर कुछ गिरा करा दिया गया है या फिर आप अंडर कंट्रोल होंगे। समथिंग लाइक आपको भी आंसर ऐसा ही मिलेगा। अगर आपसे वो सोच रहे हैं आंसर एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, तो वो भी आपसे ऐसा ही कुछ सोच के चल रहे हैं। एग्ज़िट प्लान यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल? एग्ज़िट प्लान की एनर्जी यहाँ पे दिखा रही है 5 ऑफ वांड्स की। तो क्या करें भई ऐसी सिचुएशन में? जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, तो उनको भी कहीं न कहीं लग रहा है आपके पर्सन को, देखो बेसिकली आपका पर्सन भी आपको एक चीज़ कहना चाहता है, जो ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आई वो ये कि दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू एंड ऑब्वियसली वो इस कनेक्शन पे बात भी करना चाहते हैं आपके साथ में और इस कनेक्शन में होना चाहते हैं। बट स्टिल मतलब वो आपसे दूर हैं और आप उनसे दूर हो, तो रीज़न इज़ दैट कि आपको रीज़न क्या मिलेगा? आपको रीज़न आपका पर्सन जो दे रहा, अगर आप उनसे एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो ना, तो रीज़न आपको यही मिलेगा कि यार मेरी लाइफ़ में अचानक से ये इस रिश्ते के बारे में जो है मुझे पता चला और मेरा रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मेरी लाइफ़ में बहुत फजीते हो गए और इतने लड़ाई झगड़े हो रहे थे कि मुझे जो है उस व्यक्ति की वज़ह से मुझे तुमसे रिश्ता तोड़ना पड़ा। एंड दिस पर्सन आल्सो थिंक लाइक
इफ़ आप उनसे कहीं न कहीं अचानक से दूर हुए हो, तो उनको भी ये लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में अगर कोई पर्सन है, तो उसने आपकी लाइफ़ में पंगा किया है, उसने प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करी है इस कनेक्शन को लेके डेफ़िनेटली दैट्स व्हाई कहीं न कहीं ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए मुझे वाइस वर्सा वाली सिचुएशन जो दिख रही है, लेकिन आंसर इज़ प्योरली जो मैं आपको बता रही हूँ, यही आंसर है, ठीक है? कि लड़ाई-झगड़े होना, कनेक्शन को लेके कंट्रोल करना, दबाव डालना, प्रेशर बनाना और आपको उनसे दूर कर देना। यही रीज़न यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। तो ये व्यूअर्स आप लोगों के लिए एनर्जी और उनकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, आपके पर्सन भी ये कुछ ना कुछ आपके लिए यहाँ पे सोच तो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यार की जो गाड़ी है वो कहीं न कहीं स्टार्ट तो हो ही चुकी थी बहुत अच्छे से, लेकिन अचानक से कुछ ना कुछ तो हुआ है कनेक्शन को लेके, इसी वज़ह से कहीं न कहीं चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। और जो कुछ हुआ है वो भी सिचुएशन मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुकी हूँ। लेट्स सी आपका जो पर्सन है वो आपको लेके यहाँ पे और क्या बोलना चाहता है। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ और क्या कुछ चल रहा है इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में? ओके, दिस पर्सन हैविंग होप कि हम दोनों फिर से साथ तो ज़रूर होंगे। ओके, इट वाज़ माय फॉल्ट बट आई ब्लेम यू। तो कुछ ना कुछ तो गलती हो गई व्यूअर्स, एक्सपोज़ जिससे चीज़ें हुई हैं और इन्होंने उसको लेके आप पे ही ब्लेम लगा दिया। ठीक है? आई नो आई हैव लॉस्ट यू, वो आपको मतलब खो चुके हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो ये व्यक्ति रिएक्ट नहीं कर रहे हैं जब लोग इनसे आपके बारे में बात करने की कोशिश करें। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। काश उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया होता। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक। ये चीज़ें तो यहाँ पे दिख ही रही थी बार बार। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन नाउ, दिस पर्सन में भी कहीं ना कहीं उनका उनका देखो उनके मन में जो थॉट आया है ना, वो इस चीज़ को इशारा करता है कि इस व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं आपको लेके नेगेटिविटी जो बनी हुई थी, वो कहीं न कहीं व्यक्ति खुद अपने थॉट को थॉट को बना के रिलीज़ कर रहे हैं एंड दिस पर्सन फीलिंग लाइक यू आर स्टिल इन दिस कनेक्शन एंड दे दिस पर्सन आल्सो स्टिल अवेलेबल इन दिस कनेक्शन एंड यू विल रीयूनाइट सून। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ आपके पर्सन की तरफ से, जहाँ पे सिचुएशन तो बहुत अच्छी तो नहीं चल रही है बिहाइंड द सीन, लेकिन कहीं न कहीं एक होप है जो दिखती है कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। देखो इस वक़्त आपका जो पर्सन है आपको कोई भी फ़ॉल्स होप नहीं दे सकता, ठीक है? कि अगर वो आपके साथ में रियूनाइट होंगे, नहीं होंगे, जो सिचुएशन बताती है एक-दूसरे को लेके। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि अगर वो कमबैक करते हैं, क्योंकि उनके मन में है कमबैक करने की, तो वो कमबैक तो डेफ़िनेटली करेंगे, लेकिन हो सकता है आपको कोई कमिटमेंट मेबी इन फ्यूचर के लिए ना दें वो। क्योंकि जब वो उस चीज़ के लिए रेडी होंगे तभी वो आपको कोई कमिटमेंट वगैरह यहाँ पे देंगे। तो ये एनर्जी व्यूअर्स आप लोगों के लिए नज़र आती है। अगर ये रीडिंग आपसे हुई है रेज़ोनेट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सनल के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखना, खुद को हील रखना, पॉजिटिव रखना। सो बाय बाय, टेक केयर।